जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रे आ गए तो क्या हुआ, हर साल आते हैं, साल में 2 बार आते हैं। हम तो कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन जिस कन्या का पूजन हम करते हैं, क्या उस पर अत्याचार बंद हो गए? क्या हमारे देश में बलात्कार बंद हो गए? क्या बेटियों को किडनैप होना बंद हो गया? नहीं ना। तो सोचो, गड़बड़ कहाँ है? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप और हम चुप बैठे हैं। हमारी जागरूकता सिर्फ कुछ दिनों के लिए उठती है उसके बाद हम चुप शांत हो जाते हैं। और ये पूरी जो देश की मैनेजमेंट है समझती है कि देश के निवासियों का तो यही हाल है। थोड़े देर उछलेंगे मेंढकों की तरह और उसके बाद फिर भूल जाएंगे। दोस्तों, 1 लाख बलात्कार होते हैं। उन बलात्कारों में से 1000 बलात्कारी रिकॉर्ड होते हैं जो केस के लिए जाते हैं। और जो केस के लिए जाते हैं, उन बच्चियों को कितना बुरा हाल होता है आपको पता नहीं है। कितनी प्रताड़ना उनको झेलने पड़ती है। और जो केस रजिस्टर होते हैं उसमें 0.25% का ही रिजल्ट आता है। ये हाल है हमारे देश का, जो माता प्रधान देश, नारी प्रधान देश, साल में 2 बार कन्या पूजन करता है। आप जानते हैं सोल्यूशंस का क्या है? आपको और हमको इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे, बार बार भेजने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, इन पर प्रेशर आएगा और चीज़ों को चेंज करेंगे। और एक बात, आप चाहते हैं बलात्कार रुके? 1 घंटे में रुक सकते हैं पूरे देश में, 1 घंटे में। पता कैसे? जितने बलात्कारी हैं रिकॉर्ड के अंदर, उनको लाल किले पे लेकर आओ, गोलियों से सरेआम भून दो, सरेआम भून दो, उनके अंग काट दो पब्लिकली, या उस बेटी के सामने करो जिसका बलात्कार हुआ, वो उसकी हत्या करे। ऐसे नियम अरब कंट्रीज में है। दुबई के अंदर सन 98 में लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, सिर्फ अटेम्प्ट कर नहीं पाया था कुछ, वहां पर हाथ काट दिए जाते हैं और ऐसे 1 मिनट के अंदर मामला सेट होता है। दोस्तों, मैं कई जगह पर जाता हूँ। सिंगापुर में देखो, बच्चियाँ शॉर्ट्स में घूम रही है। दुबई में जाओ, वहाँ बुरखे वाली भी मिल जाएगी, बिकनी वाली भी मिल जाएगी। हमारे यहाँ बच्ची अगर कपड़े थोड़े कम पहन ले तो सारा महिषासुर जो होता है पुरुषों का जाग जाता है और बलात्कार करने के ध्यान उनके मन में आने लगता है। तो ये माताओं बहनों की जिम्मेदारी भी है कि आपका बेटा क्या कंज्यूम कर रहा है उसको अच्छे देखें, कहीं उसके अंदर महिषासुर पैदा तो नहीं हो रहा है। आज कन्या को पूजन की इतनी जरूरत नहीं है जितना बॉयज़ को सूतन की जरूरत है। और एक बात, जिस व्यक्ति मानव ही नहीं है तो क्या उस पर मानवीय अधिकार लगने चाहिए? क्या ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए? नहीं ना। ये कानून बनना भी जरूरी है। जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, उस पर ह्यूमन राइट्स नहीं अप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो मानव नहीं, वो दानव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जुडिशरी, हमारे नेतागण, हमारी सरकारें ऐसा डिसीजन लें। एक चोर का थप्पड़ मारेंगे, लाखों चोर अपने आप सीखेंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भेजें, इस तरह के अनेकों वीडियो बनाएं और गवर्नमेंट को प्रेशर मिले, सिस्टम को प्रेशर मिले, ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सेफ़ रहें, जो हमारी संस्कृति है वो स्वस्थ रहे और जो हमारी बेटियाँ हैं वो अच्छा जीवन जी सकें। हमने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, एक सम्मान उनकी तरफ से मैं अपेक्षित करता हूँ। मैं आपका दोस्त सुनील कठेरिया, बिजनेस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी कोच फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।